भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि सुग्रीव जी बांदी सेना को बुलाकर कहते हैं कि तुम लोग जाओ और 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लगाकर आओ, और जो 1 मास का समय बीत जाने के बाद और सीता जी का पता लेकर नहीं आएंगे वह मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इसी क्रम में आइए हम आगे के चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछऊं सब काहू। तब सुग्रीव ने धीर बुद्धि और चतुर नील नल अंगद जामवान हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सब किसी को सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु सवारे हो, भानु पीठी से और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन क्रम तथा वचन कर्म से उसी का उपाय सूचना जिससे श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो जाए। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। माया विषयों को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न होने वाले सारे शोक मिट जाएं। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचान करने वाला तथा वह बड़ा भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेमी है, आज्ञा मांगकर और जो चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कही बल बिरह बेगे तुम आए हो, हनुमत जन्म सुफल करि जाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लवलीन है। शरीर का प्रेम और शरीर से जो ममत्व है, शरीर से जो मोह है वह भूल गया है। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा, प्रभु प्रकार गिरी कारण कानन हे रही, कोई मुनि मिलही ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो सब एक एक चपट में उसके प्राण ले लेते। पर्वतों और वनों
को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता तो पता पूछने के लिए सब घेर लेते। लाग दिशा अतिशय अकुलाने, मिलाई न जन घल गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि अब सब प्यासे जल के बिना मरने वाले हैं। चढ़े गिर शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाग बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रवसहि तहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा, उनमें एक कौतुक दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं। कुछ प्रवेश कर रहे हैं और कुछ उससे बाहर निकल रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहु लय सोई विवर दिखावा। आ गए ले हनुमंत ही लीन्हा, पैठे विवर विलंबन कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सब ने हनुमान जी के आगे कर लिया और गुफा के अंदर घुसे, देर नहीं की। दीख जाय उपवनवर सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारि तब कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक मन देखा, तालाब देखा, बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई हैं। आज के पाठ्यक्रम में इतना ही। अगले भाग में हम आगे के चौपायों का गायन करेंगे, उनका भाव समझेंगे। हर हर महादेव।